हम ये जानना चाहते हैं इस देश की संसद से, इस देश के प्रधानमंत्री से, ये जो दो व्यक्ति गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी एक साथ आराम फरमा रहे हैं हवाई जहाज में, इनके साथ आपसी संबंध क्या है? दूसरा सवाल, हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता और आज के देश के युवाओं के धड़कन राहुल गांधी जी ने पूछा कि गौतम अडानी के पास जो 20,000 करोड़ रुपए विभिन्न सेल कंपनियों के माध्यम से आए, वे सेल कंपनियों के पैसे किसके हैं? 20,000 करोड़ रुपए जो अडानी के पास जमा है, वे पैसे किसके हैं? उनके नाम का खुलासा कीजिए। आप जानते हैं जब से इस देश में आपने नरेंद्र मोदी की सरकार बनाई है, हम दो और हमारे दो की सरकार चल रही है। हम दो, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये सरकार की तरफ से काम करते हैं और देश की सारी संपत्ति अडानी और अंबानी के हाथों कर रहे हैं। इसलिए हमारे नेता राहुल गांधी और हम कांग्रेस के लोग कहते हैं कि यह हम दो और हमारे दो की सरकार है। ठीक उसी प्रकार ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं, जिस दिन इस बात का पर्दाफाश हो जाएगा कि इस 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, उसी दिन भारत की जनता को और पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि नरेंद्र मोदी कितना बड़ा घोटालेबाज है, अमित शाह कितना बड़ा चोर है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस प्रकार से इस देश को लूट रही है। और इसके लिए जब अगर नरेंद्र मोदी राहुल गांधी जी के प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में जवाब दे देते तो यह प्रश्न उसी समय बंद हो जाता, लेकिन उल्टे राहुल गांधी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के भाषण के अंशों को ही लोकसभा की कार्यवाही से निकाल दिया गया। आप जानते हैं कि लोकसभा की कार्यवाही में जो लिखा जाता है वह इस देश के लिए इतिहास बन जाता है। अगर आप चाहें तो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने संसद में अपना पहला भाषण क्या दिया था, तो आप लोकसभा की लाइब्रेरी में जाकर उनके भाषण को पढ़ सकते हैं। आज नरेंद्र मोदी को यह भय था कि अगर जो राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो भाषण दिया है, अगर उस भाषण को संसद का अंश रहने दिया गया तो आगे आने वाली पीढ़ियां इस बात को पहचान लेंगी, इस बात को जान लेंगी कि नरेंद्र मोदी ने इस देश के साथ कितना बड़ा धोखा किया और नतीजा उन लोगों के भाषण के अंश को लोकसभा की कार्यवाही से निकाल दिया गया। और जैसे ही कांग्रेस पार्टी के समर्थन में सभी विपक्षी दलों ने 20,000 करोड़ रुपए की जांच के लिए जेपीसी की मांग उठाई और संसद को चलने नहीं दिया, नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने राहुल गांधी जी को जो आज से 3-4 साल पहले उन्होंने एक चुनावी भाषण किया था और उसमें जो एक मानहानि का मुकदमा गुजरात के कोर्ट में दायर किया गया था, उसको चालू करा करके न्यायालय को प्रभाव में ला करके और उनको 2 वर्षों की सजा सुना दी गई। इसलिए सुना दी गई कि 2 वर्षों की सजा अगर हो जाती है तो उस व्यक्ति की संसद की सदस्यता खत्म हो जाती है। जो मानहानि का मुकदमा उन पर चल रहा था, ऐसे हजारों मुकदमे नेताओं के यहाँ के ऊपर चलते हैं और उनमें कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जेपीसी की मांग नहीं करे, राहुल गांधी बेबाकी से अपनी बात संसद में नहीं कह सके, इसलिए उनकी संसद सदस्यता को समाप्त कर दी गई। और जिस न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया, आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ ही पलों 1-2 दिनों के बाद उसकी प्रोन्नति दे दी गई। मेरे कहने का मतलब कि आज न्यायालय को प्रलोभन दे करके, न्यायालय को दबाव में डाल करके न्यायाधीशों के ऊपर रेप का झूठा मुकदमा करके न्यायाधीशों को डरा करके इस देश की जनता को डराया जा रहा है।
राहुल गांधी की सदस्यता को समाप्त करा करके इस देश की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने सभी विरोधी दलों को यह दिखाया कि अगर राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त की जा सकती है तो तुम्हारी भी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। इसलिए तुम सावधान होकर चुपचाप जो सरकार करती है उस बात का समर्थन करो। अगर विरोध में बोलोगे तो तुम्हारी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार आज इस देश की इतनी भयावह स्थिति पैदा हो गई है। नरेंद्र मोदी ने, कांग्रेस पार्टी जब इस देश से सत्ता में आई तो हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल जी नेहरू हुए तो इस देश में एक सुई नहीं बनती थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के 60 वर्षों के शासन में कांग्रेस पार्टी ने इस देश की इतनी तरक्की की कि हम मंगल ग्रह पर जाने लगे और उन्होंने जो सार्वजनिक उपक्रम बनाए, इस देश में सब लोगों को आरक्षित कोटे के अनुसार नौकरी मिलती थी। लेकिन इस नरेंद्र मोदी ने उनमें से 23 सार्वजनिक उपक्रमों को अडानी और अंबानी के हाथों बेच दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो लड़का अपने पिता की संपत्ति को बेच दे उसको लायक कहते हैं कि नालायक कहते हैं? अगर आपकी संपत्ति को बेचने वाला अगर नालायक बेटा कहा जाता है तो कांग्रेस के द्वारा तो देश को 23 संपत्तियां पैदा की गई, नरेंद्र मोदी ने बेच दी। नरेंद्र मोदी लायक है कि नालायक है? क्या इसे गद्दी पर रहने का अधिकार है? इसलिए इस रघुनाथपुर की नुक्कड़ सभा में हम आप रघुनाथपुर वासियों से यह आग्रह करने आए हैं कि आप अपने को पहचाने, अपनी अस्तित्व को पहचाने, अपने लाभ को पहचाने। इस देश के प्रजातंत्र और संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस के झंडे तले आए, राहुल गांधी और कांग्रेस को मजबूत करे। कांग्रेस पार्टी इस देश की को आजाद करने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी को इस देश में शासन चलाने आता है। कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म सम्मान की सरकार है। हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई किसी में भेदभाव नहीं करते, सबको समान अवसर देते हैं। आपको जानकर आपको यह जानना चाहिए कि जो नरेंद्र मोदी ओबीसी का राग अलाप रहे हैं, हम ओबीसी की जनगणना कराना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ओबीसी की जनगणना नहीं होने दे रही है। उसके कई राज्यों में मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एक भी उसमें से ओबीसी नहीं है। जबकि कांग्रेस पार्टी के दो राज्यों के मुख्यमंत्री ओबीसी ग्रुप से आते हैं। आप जब कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता, एमएलए, एमपी जब आए और आपसे पूछे कि हम ओबीसी के समर्थक हैं, तो आप उससे ये सवाल पूछिए कि आपने जिन कंपनियों को प्राइवेट हाथों में बेच दिया, क्या उसमें हमारा आरक्षण खत्म नहीं हो गया? खत्म हो गया मेरे भाइयों। इसलिए इस देश की पूरी जनता से मैं आग्रह करना चाहता हूं, एक बार पुनः आप कांग्रेस पार्टी को 2019 के चुनाव में सत्ता पर बैठाइए। आपका शासन होगा, देश खुशहाल होगा और हम विश्व के जगत गुरु बन करके अपने को प्रतिष्ठित करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय रघुनाथपुर की जनता। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सोनिया गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय। आप सभा की कार्यवाही समाप्त की है।